जरा एक पल के लिए रुक कर सोचो। आज की रात तुम कितनी बार अपने फोन में डेटिंग ऐप खोल चुके हो, कितनी प्रोफाइलें राइट स्वाइप कर चुके हो। कभी सोचा है कि उस चमकती स्क्रीन के पीछे सच में कौन बैठा है? सोचो, तुम एक डेटिंग ऐप खोलते हो, बड़ी उम्मीद से राइट स्वाइप करते हो और सामने वाली लड़की इतनी खूबसूरत है कि यकीन ही नहीं होता कि ये असली है। और सच तो ये है कि वो असली इंसान है ही नहीं। वो सदियों पुरानी खूनी वैम्पायर है जो तुम्हें सिर्फ एक ड्रिंक के बहाने बुला रही है ताकि आज रात तुम्हारा खून पीकर वो अपनी जवानी बचा सके। यही है इस खौफनाक मगर मजेदार कहानी की शुरुआत। अमेरिका के साउथ की एक अंधेरी गली में एक पुराना बार है जिसका नाम है वेलवेट लाउंज। ऊपर से देखने पर यह एक आम सा शराबखाना लगता है जहां हल्की रोशनी में लोग एब्सिंथ नाम की हरी शराब पीने आते हैं। मगर इस बार की असली मालकिन कोई आम औरत नहीं बल्कि खुद काउंटेस एलिजाबेथ बाथौरी है। यही वो नाम है जो सदियों से खून से नहाकर जवान रहने की कहानियों में मशहूर रहा है। और अब वो आधुनिक जमाने में अपने कुनबे यानी वैम्पायर कोवन के साथ इसी बार में रहती है। उसके साथ उसकी खूबसूरत मगर बेहद खतरनाक साथी वैम्पायर भी हैं। हर एक की अपनी अदा है। कोई बहुत नाजुक दिखती है तो कोई बेहद बिंदास और मस्तमौला अंदाज में, मगर अंदर से हर एक भूखी शिकारी है। ये कोवन जवान और खूबसूरत बने रहने के लिए इंसानी खून पर जिंदा है। और आज के जमाने में शिकार ढूंढना उनके लिए पहले से कहीं आसान हो गया है, क्योंकि अब जंगल में भटकने की जरूरत नहीं। बस मोबाइल में डेटिंग ऐप खोलो, प्रोफाइल बनाओ, हसीन तस्वीरें लगाओ और अकेले, दुखी, प्यार के भूखे लोगों को राइट स्वाइप करने दो। ये वैम्पायर लड़कियां हर रात नए नए मैच ढूंढती हैं, उन्हें प्यार भरी बातों से फंसाती हैं, वेलवेट लाउंज में डेट पर बुलाती हैं, शराब पिलाती हैं, हल्की रोशनी और मदहोश करने वाले संगीत में डांस कराती है। और जब वो बंदा पूरी तरह भरोसा कर लेता है, प्यार में डूब जाता है, तभी अचानक उनकी असली शक्ल सामने आती है। नुकीले दांत निकलते हैं, आंखें चमकने लगती हैं और अगले ही पल वो बेचारा शिकार हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सालों से ये सिलसिला बिना किसी रुकावट के चल रहा है। कोई पुलिस को शक नहीं, कोई मीडिया को खबर नहीं, क्योंकि शहर में रोज लोग गायब होते रहते हैं और कौन किसकी फिक्र करता है। मगर काउंटेस एलिजाबेथ को नहीं पता कि इस बार उसका शिकार बनने वाला है कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक अंडरकवर वैम्पायर हंटर। ये हंटर बरसों से वैम्पायरों का पीछा कर रहा है, अलग अलग शहरों में जाकर उनके अड्डे ढूंढता है और चुपचाप उन्हें खत्म करता है। इस बार उसे खबर मिली है कि इस शहर की एक गली में कोई पुराना बार वैम्पायरों का नया अड्डा बन चुका है। तो वो भी वही तरीका अपनाता है जो वैम्पायर अपना रही है। वो भी उसी डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाता है ताकि जाल में फंसने का नाटक करके सीधे उनके अड्डे तक पहुंच सके। इधर एलिजाबेथ को भी शक नहीं होता। उसे लगता है कि उसे एक और आसान शिकार मिल गया है। वो अपने चार्म से उसे बातों में उलझाती है, डेट फिक्स होती है और वो हंटर पूरी तैयारी के साथ हथियार छुपाकर वेलवेट लाउंज की तरफ निकल पड़ता है। ठीक उसी रात एक और घटना होती है जो पूरी कहानी को और मजेदार मोड़ देती है। शहर में कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है, 4-5 लड़के जो अपने आप को बड़े कूल और लेडीज मैन समझते हैं, मगर असल में इमोशनली बड़े कच्चे और बचकाने हैं। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमेशा शर्मिंदगी उठाते रहते हैं। उस रात भी वो ग्रुप डेटिंग ऐप पर स्वाइप करते हुए एलिजाबेथ के कोवन की कुछ लड़कियों की प्रोफाइल से मैच कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज की रात उनकी किस्मत चमक गई है। इतनी खूबसूरत लड़कियां साथ में डेट पर मिल रही हैं। ये तो सपना सच होने जैसा है। बिना कुछ सोचे समझे वो सब मिलकर उसी वेलवेट लाउंज की तरफ चल पड़ते हैं। अब सोचो, उस रात उस एक अंधेरी गली के बार में 3 अलग अलग मकसद वाले लोग एक साथ पहुंच रहे हैं। एक तरफ खुद वैम्पायर कोवन है जो शिकार की भूख में बेसब्र है। दूसरी तरफ एक खतरनाक वैम्पायर हंटर है जो बदला लेने और वैम्पायरों को खत्म करने आया है। और तीसरी तरफ वो भोले भाले बेवकूफ मगर मासूम दोस्तों का ग्रुप है जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि वो किस जाल में फंसने जा रहे हैं। बार के अंदर का माहौल शुरुआत में बड़ा जादुई और रोमांटिक लगता है। धीमी रोशनी, हरी एब्सिंथ शराब के गिलास, मीठा संगीत, हंसी मजाक, हर कोई अपने अपने मैच के साथ बातें कर रहा है। एलिजाबेथ खुद अपने नए शिकार यानी उस अंडरकवर हंटर के साथ बैठी है। वो उसकी आंखों में देखकर मीठी मीठी बातें कर रही है।
उसे लगता है कि ये भी बाकी शिकारों जैसा ही आसान निवाला है, मगर हंटर की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही हैं। वो चुपके चुपके बार का जायजा ले रहा है, दरवाजे, निकलने के रास्ते, बाकी वैम्पायरों की गिनती। वो अपने हथियार का सही मौका ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोस्तों का ग्रुप अपनी अपनी डेट्स के साथ बैठा शराब पी रहा है। वो लड़कियों की खूबसूरती और अदाओं में इतना खोए हुए हैं कि उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनकी डेट्स की आंखें कभी कभी अजीब सी चमक उठती हैं। उनके दांत हल्के से नुकीले दिखते हैं। माहौल धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। संगीत तेज होता है, ड्रिंक्स बढ़ती जाती हैं और तभी अचानक कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। हंटर आखिरकार अपना असली मकसद जाहिर कर देता है। वो एलिजाबेथ पर हमला करने की कोशिश करता है, अपने पास छुपाए हथियार निकालता है, मगर एलिजाबेथ भी सदियों पुरानी शिकारी है। वो आसानी से हार मानने वाली नहीं। उसकी ताकत, उसकी फुर्ती इंसानी सोच से कहीं ज्यादा है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। टेबल उलटती है, गिलास टूटते हैं। बार का शांत रोमांटिक माहौल पल भर में खौफनाक जंग के मैदान में बदल जाता है। यही शोर सुनकर बाकी वैम्पायर लड़कियां भी सतर्क हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि आज रात उनका शिकार ही असल में शिकारी निकला है। वो अपनी असली शक्ल में आ जाती हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, दांत बाहर निकल आते हैं और वो पूरे बार में उथल पुथल मचा देती हैं। इसी बीच वो बेचारे दोस्तों का ग्रुप पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो लड़कियां उनके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थीं, अब वही उनके सामने खूंखार वैम्पायर बनकर खड़ी हैं। शुरू में तो वो डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं। कोई टेबल के नीचे छुप जाता है, कोई दरवाजे की तरफ भागता है, मगर दरवाजा बंद मिलता है। मगर धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि भागने से काम नहीं चलेगा। अगर बचना है तो लड़ना पड़ेगा। यही से कहानी में असली एक्शन और कॉमेडी दोनों साथ साथ शुरू होते हैं। ये लड़के जो कभी लड़ाई झगड़े में माहिर नहीं थे, अचानक अपने आसपास पड़ी चीजों को हथियार बनाकर वैम्पायरों से भिड़ने लगते हैं। कोई बार स्टूल उठाकर वार करता है, कोई शराब की बोतल तोड़कर उसका नुकीला हिस्सा हथियार बनाता है। उनकी हरकतें कभी बहादुरी जैसी लगती हैं तो कभी इतनी बचकानी कि देखने वाले को हंसी भी आती है और डर भी लगता है। इसी बीच वो अंडरकवर हंटर अपने असली प्रोफेशनल अंदाज में वैम्पायरों को एक एक करके मारने की कोशिश करता है। उसके पास खास किस्म के हथियार हैं जो सिर्फ वैम्पायरों पर असर करते हैं। वो एलिजाबेथ को हर हाल में खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोवन की मुखिया मर गई तो बाकी सारा कोवन कमजोर पड़ जाएगा। मगर एलिजाबेथ इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वो सदियों से जिंदा है। उसने ना जाने कितने हंटरों को अपने रास्ते से हटाया है। वो अपनी चालाकी और ताकत दोनों से उसका मुकाबला करती है। बार के अंदर खून, कांच के टुकड़े, टूटी कुर्सियां, बिखरी शराब, हर तरफ अफरा तफरी का मंजर है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हर किरदार की एक अलग परत खुलती है। एलिजाबेथ की एक साथी वैम्पायर है जो बाकियों से थोड़ी अलग सोचती है। उसके मन में कहीं ना कहीं इंसानी दुनिया के लिए थोड़ी सी हमदर्दी बाकी है। वो चाहती है कि खून खराबा कम हो, मगर कोवन के बाकी सदस्य उसकी इस सोच का मजाक उड़ाते हैं। वहीं दोस्तों के ग्रुप में से एक लड़का धीरे धीरे इस अफरा तफरी में सबसे समझदार साबित होता है, जो पहले सबसे ज्यादा डरपोक और मजाक का पात्र लगता था। वही अब बाकियों को हिम्मत देता है। उन्हें बताता है कि लकड़ी की नुकीली चीज या सूरज की रोशनी वैम्पायरों के खिलाफ काम आ सकती है। ये आइडिया उसे किसी पुरानी हॉरर फिल्म से याद आता है और मजे की बात यह है कि ये आइडिया सच में काम कर जाता है। लड़ाई और तेज होती जाती है। हंटर एक एक करके कुछ वैम्पायरों को खत्म करने में कामयाब होता है, मगर खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। एलिजाबेथ की ताकत उसे कमजोर करती जाती है। ठीक उसी वक्त दोस्तों का ग्रुप और वो हमदर्द वैम्पायर लड़की मिलकर एक अनोखी तरकीब निकालते हैं। वो बार की बड़ी बड़ी खिड़कियों के पर्दे हटाने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके और सुबह होते ही धूप वैम्पायरों को कमजोर कर दे। मगर एलिजाबेथ को इसका एहसास हो जाता है और वो पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यहीं पर कहानी का सबसे तनाव भरा हिस्सा आता है। एक तरफ घड़ी की सुइयां सुबह की तरफ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपने आखिरी दांव पर सब कुछ झोंक देती है। वो हंटर से आमने सामने की लड़ाई में उलझ जाती है। उसकी ताकत,
उसका गुस्सा, उसकी सदियों पुरानी नफरत सब एक साथ बाहर आ जाती है। मगर हंटर भी हार मानने वाला नहीं। वो अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करता है। ठीक उसी पल दोस्तों का ग्रुप आखिरकार पर्दा हटाने में कामयाब हो जाता है। बाहर से हल्की सुबह की रोशनी अंदर आना शुरू होती है। एलिजाबेथ की चीख निकल जाती है, उसकी त्वचा जलने लगती है, वो अपनी पूरी ताकत खो बैठती है। यही वो पल होता है जब हंटर आखिरी वार करता है और सदियों पुरानी काउंटेस एलिजाबेथ बाथौरी का अंत हो जाता है। उसके मरते ही जैसे पूरे बार में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। बाकी बचे हुए वैम्पायर भी कमजोर पड़ने लगते हैं। कुछ भाग निकलते हैं, कुछ धूप की वजह से वहीं खत्म हो जाते हैं। वो हमदर्द वैम्पायर लड़की जो शुरू से थोड़ी अलग सोचती थी, वो लड़ाई खत्म होते होते गायब हो जाती है। ना तो पूरी तरह मरी दिखती है, ना पूरी तरह बची। जैसे कहानी जानबूझकर उसके भविष्य को अधूरा छोड़ देती है। शायद आगे कभी उसकी कहानी और आगे बढ़े। सुबह होते होते वो बार जो कुछ घंटे पहले तक शराब और डांस से गुलजार था, अब खून, टूटी कुर्सियां, बिखरे शीशे और राख जैसी बची चीजों से भरा पड़ा है। थके हुए, घायल मगर जिंदा बचे दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जो कल तक सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के सपने देखते थे, आज वो सुबह की रोशनी में जिंदगी और मौत के बीच से बचकर निकले असली हीरो जैसे महसूस करते हैं। वो अंडरकवर हंटर भी बुरी तरह घायल है, मगर उसका मिशन आखिरकार पूरा हो चुका है। वो चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए बार से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसकी दुनिया में यही तरीका है, चुपचाप आना, अपना काम करना और बिना किसी शोर शराबे के गायब हो जाना। कहीं ना कहीं ये भी साफ हो जाता है कि दुनिया में सिर्फ यही एक कोवन नहीं था। शायद और भी शहरों में, और भी अंधेरी गलियों में ऐसे ही खूनी अड्डे छुपे बैठे हैं। और वो हंटर अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दोस्तों का वो ग्रुप जो कभी सिर्फ मस्ती और लड़कियों के चक्कर में डेटिंग ऐप इस्तेमाल करता था, अब हमेशा के लिए बदल चुका है। वो जानते हैं कि आज रात उन्होंने जो देखा और झेला वो कोई सामान्य बात नहीं थी। दूसरे से वादा करते हैं कि अब कभी किसी अजनबी मैच पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी है, क्योंकि डर के बावजूद उन्होंने खुद को साबित किया, मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाई और जिंदा बचकर निकले। कहानी के आखिर में कैमरा एक बार फिर उसी वेलवेट लाउंज के बोर्ड पर जाकर रुकता है, जो अब जला टूटा और वीरान पड़ा है, मगर इशारा साफ है कि यह सिर्फ एक कोवन की कहानी थी। ऐसी ना जाने कितनी काउंटेस एलिजाबेथ, ऐसे ना जाने कितने वेलवेट लाउंज आज भी किसी ना किसी शहर की किसी ना किसी अंधेरी गली में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। और शायद अगली बार जब तुम अपने फोन पर डेटिंग ऐप खोलो और कोई परफेक्ट सा दिखने वाला मैच सामने आए, तो एक पल रुककर जरूर सोचना कि कहीं तुम भी किसी वेलवेट लाउंज के जाल में तो नहीं फंसने जा रहे। याद रखना, इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात वैम्पायरों के नुकीले दांत नहीं, बल्कि ये सोच है कि वो अपने शिकार तक पहुंचने के लिए किसी अंधेरे जंगल या पुराने कब्रिस्तान में नहीं भटकती, बल्कि सीधे तुम्हारी और मेरी जेब में रखे उसी फोन का इस्तेमाल करती हैं जिसे हम हर रोज बेफिक्र होकर इस्तेमाल करते हैं। यही बात इस कहानी को बाकी वैम्पायर कहानियों से अलग और आज के जमाने से जोड़ती है, क्योंकि डर अब सिर्फ पुरानी हवेलियों और कब्रिस्तानों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी स्क्रीन के अंदर भी छुपा हो सकता है। और यही सोच है जो इस कहानी को खत्म होने के बाद भी देर तक दिमाग में घूमती रहती है कि अगली स्वाइप के पीछे सच में कौन बैठा होगा। इससे पहले कि लड़ाई अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, जरा कोवन की बाकी लड़कियों के बारे में भी जान लो, क्योंकि हर एक का अपना अलग किस्सा है। एक वैम्पायर लड़की है जो बरसों पहले खुद भी एक आम इंसान थी। एक गरीब घर की लड़की जिसे एलिजाबेथ ने बरसों पहले खुद वैम्पायर बनाया था ताकि उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए बची रहे। वो लड़की आज भी कहीं ना कहीं अपने पुराने इंसानी दिन याद करती है। यही वजह है कि उसके अंदर इंसानों के लिए थोड़ी हमदर्दी बाकी बची है। जबकि कोवन की एक और लड़की है जो सबसे पुरानी और सबसे वफादार है। वो एलिजाबेथ की सबसे भरोसेमंद साथी है। उसने सदियों में इतने शिकार किए हैं कि उसे अब इंसानी दर्द या तड़प का कोई एहसास ही नहीं होता। वो सबसे पहले लड़ाई के मैदान में कूदती है और सबसे आखिर तक लड़ती है। इसी बीच बार के अंदर एक और दिलचस्प किरदार है, बार का पुराना बारटेंडर,
जो सालों से इस जगह पर काम कर रहा है। उसे शुरू से इल्म है कि उसकी मालकिन कोई आम इंसान नहीं बल्कि खूंखार वैम्पायर है, मगर वो चुपचाप सब कुछ देखकर अनदेखा करता आया है, क्योंकि उसे यहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है और उसे अपनी जान की भी फिक्र है। मगर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वो भी बीच में फंस जाता है। कभी वो दोस्तों के ग्रुप की मदद करता नजर आता है तो कभी अपनी जान बचाने के लिए वैम्पायरों का साथ देता दिखता है। उसका किरदार कहानी में हल्का फुल्का हास्य भी जोड़ता है, क्योंकि हर बार जब हालात बिगड़ते हैं वो बड़बड़ाते हुए काउंटर के नीचे छुप जाता है। इधर दोस्तों के ग्रुप में से जो सबसे ज्यादा बातूनी और खुद को सबसे स्मार्ट समझने वाला लड़का है, वो शुरुआत में हालात संभालने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, मगर जैसे ही असली खतरा सामने आता है वो सबसे पहले घबरा जाता है। उसकी ये बदलती हालत देखने वालों को हंसाती भी है और कहानी में थोड़ा मजा भी जोड़ती है। वहीं ग्रुप का सबसे शांत और कम बोलने वाला लड़का असल में सबसे समझदार निकलता है। वही सबसे पहले समझ जाता है कि हालात कितने गंभीर हैं और वही बाकियों को सही रास्ता दिखाता है। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कैसे इंसान मुश्किल हालात में अपने असली रंग में सामने आते हैं। जो दिखने में बहादुर लगता है वो अंदर से डरपोक निकलता है और जो हमेशा पीछे रहता है वही असली हीरो बनकर उभरता है। अब जरा इस कहानी की जड़ों में और गहराई से उतरते हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि आखिर काउंटेस एलिजाबेथ बाथोरी इतनी खतरनाक क्यों है। कहते हैं कि सदियों पहले पूर्वी यूरोप में एक असली महारानी हुआ करती थी जो अपनी जवानी बचाए रखने के लिए मासूम लड़कियों का खून अपने शरीर पर मलती थी। वक्त के साथ ये कहानी लोक कथाओं में बदल गई और फिर एक असली खूनी वैम्पायर की शक्ल ले बैठी। यही एलिजाबेथ आज अमेरिका के साउथ की इस गली में अपना अड्डा बनाकर बैठी है। उसने सदियों में अलग अलग तरीके अपनाए हैं शिकार करने के, कभी बड़े महलों की पार्टियों में जाकर, कभी शाही सवारी के बहाने, मगर आज के जमाने में उसने सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया है। वो है इंसानों की खुद की टेक्नोलॉजी। वो जानती है कि आज के इंसान अकेलापन महसूस करते हैं, प्यार की तलाश में रात रात भर फोन की स्क्रीन देखते रहते हैं और यही अकेलापन उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। उसके कोवन की हर लड़की का अपना अलग अंदाज है। कोई प्रोफाइल में खुद को आर्टिस्ट बताती है, कोई फिटनेस लवर, कोई किताबों की शौकीन, ताकि हर तरह के इंसान को अपने जाल में फंसाया जा सके। बार के अंदर की सजावट भी बड़ी सोच समझकर की गई है। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी हैं, मध्यम पीली रोशनी है, हर टेबल पर मोमबत्ती जलती रहती है। यहाँ आने वाला हर शिकार यही सोचता है कि उसे कोई परी कथा जैसा रोमांटिक अनुभव मिल रहा है, जबकि असल में वो अपनी मौत के सबसे करीब पहुंच चुका होता है। अब बात करते हैं उस अंडरकवर हंटर की। ये कोई आम शिकारी नहीं बल्कि एक पूरी गुप्त संस्था का हिस्सा है जो बरसों से दुनिया भर में छुपे वैम्पायरों को ढूंढकर खत्म करने का काम करती है। इस हंटर ने अपनी जिंदगी में कई करीबी लोगों को वैम्पायरों के हाथों खोया है। यही वजह है कि उसके अंदर बदले की आग हमेशा जलती रहती है। महीनों पहले से इस शहर की निगरानी शुरू कर दी थी। गायब होने वाले लोगों के आंकड़े जुटाए थे। पैटर्न समझा था कि ज्यादातर गुमशुदगी डेटिंग ऐप से जुड़ी डेट्स के बाद हुई है। इसी रिसर्च के दम पर वो सीधा एलिजाबेथ के जाल तक पहुंचा। उसने अपनी प्रोफाइल में जानबूझकर ऐसी बातें लिखी जो एक आसान और अकेला शिकार दिखाने के लिए काफी थी, ताकि एलिजाबेथ खुद उसे स्वाइप करे, और यही हुआ भी। अब उधर दोस्तों के उस ग्रुप की भी थोड़ी और बात करते हैं। ये 5 दोस्त बचपन से साथ हैं। कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ हर मुश्किल और मस्ती में शामिल रहे हैं, मगर हाल के महीनों में इनकी जिंदगी में प्यार को लेकर लगातार नाकामी मिल रही थी। हर किसी का दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ था। इसीलिए जब उस रात अचानक 5 को एक साथ खूबसूरत मैच मिले तो उन्होंने इसे किस्मत का इशारा समझा और बिना सोचे समझे तैयार होकर निकल पड़े। रास्ते में वो एक दूसरे को छेड़ते हुए, हंसी मजाक करते हुए बार तक पहुंचे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है। बार के अंदर कदम रखते ही उन्हें माहौल थोड़ा अजीब जरूर लगा था। बहुत ज्यादा खामोशी, बाकी ग्राहकों की कमी, मगर लड़कियों की खूबसूरती के आगे उन्होंने इस अजीब एहसास को नजरअंदाज कर दिया। अब वापस लड़ाई की तरफ लौटते हैं।
जैसे ही एलिजाबेथ और हंटर की जंग शुरू होती है, बार के हर कोने में अफरा तफरी फैल जाती है। कोवन की एक और वैम्पायर लड़की है जो सबसे ज्यादा खूंखार और गुस्सैल स्वभाव की है। वो सीधा दोस्तों के ग्रुप पर टूट पड़ती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इंसानी आंख उसे ठीक से देख भी नहीं पाती। मगर उसी वक्त ग्रुप में से सबसे कमजोर समझा जाने वाला लड़का हिम्मत जुटाकर बार के काउंटर पर रखी लकड़ी की एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी का पैर उखाड़ लेता है और उसे भाले की तरह इस्तेमाल करता है। ये दृश्य इतना अचानक और दमदार होता है कि खुद उस लड़के को भी यकीन नहीं होता कि उसने ये कर दिखाया। इस बीच वो हमदर्द वैम्पायर लड़की, जो पहले से इंसानों के लिए थोड़ी नरम दिल है, वो चुपके से दोस्तों के ग्रुप की मदद करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि बार के पिछले दरवाजे की चाबी कहाँ छुपी है। वो उन्हें रास्ता दिखाती है कि कैसे भारी पर्दों को हटाकर सुबह की रोशनी अंदर लाई जा सकती है। उसकी मदद के बिना शायद ये लड़ाई कभी खत्म ना होती। इसी दौरान बार के तहखाने में एक और राज खुलता है, जहां एलिजाबेथ ने बरसों से उन तमाम शिकारों की निशानियां छुपा रखी हैं जिन्हें उसने अपने हाथों से खत्म किया। घड़ियां, अंगूठियां, पर्स, मोबाइल फोन, हर चीज करीने से एक अलमारी में सजी है, जैसे किसी शिकारी का ट्रॉफी रूम हो। जब लड़ाई के दौरान गलती से दोस्तों में से एक इस तहखाने में जा गिरता है तो उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक रात की बात नहीं, बल्कि सालों से चला आ रहा खौफनाक सिलसिला है। वहां उसे कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो उसके अपने शहर के कुछ गुमशुदा लोगों की हैं। यही देखकर उसके अंदर डर की जगह गुस्सा भर जाता है और वो पूरी हिम्मत के साथ ऊपर लड़ाई में वापस कूद पड़ता है। इस खुलासे से कहानी को एक गहराई मिलती है। ये सिर्फ एक रात के हादसे की बात नहीं रह जाती, बल्कि बरसों की गुमशुदगियों, टूटे परिवारों और अनसुलझे रहस्यों की परतें खुलने लगती हैं। इसी बीच बार के बाहर सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है। अंदर की चीख पुकार और शीशे टूटने की आवाज सुनकर वो थोड़ी देर के लिए रुकती भी है। मगर बार का माहौल और उसकी अजीब सी अंधेरी सजावट देखकर पुलिस वाले आगे बढ़ जाते हैं। ये छोटा सा पल दिखाता है कि कैसे ये कोवन सालों से सबकी नजरों के सामने रहकर भी किसी को शक नहीं होने देता। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि एलिजाबेथ को पहले से शक था कि इस शहर में कोई हंटर घूम रहा है। इसीलिए उसने अपने कोवन को पहले से चेतावनी दे रखी थी। मगर उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वो हंटर खुद उसी की डेट बनकर उसके सामने बैठा होगा। यही एक गलती आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लड़ाई जैसे जैसे बढ़ती है, बार के अंदर का हर कोना जंग के मैदान में बदल जाता है। बार काउंटर के पीछे रखी शराब की बोतलें हथियार बनती हैं। टूटा हुआ शीशा हाथों में लिए कोई वैम्पायर पर वार करता है तो कोई कुर्सी उठाकर बचाव करता है। संगीत अब बंद हो चुका है, बस चीखें, टकराने की आवाजें और सांसों की हांफती धड़कनें गूंजती हैं। यही वो पल है जब घड़ी धीरे धीरे सुबह के करीब पहुंचती है और दोस्तों का ग्रुप उस हमदर्द वैम्पायर लड़की के इशारे पर आखिरी बड़े पर्दे की तरफ दौड़ पड़ता है। एलिजाबेथ को जैसे ही इसका एहसास होता है, वो हंटर को छोड़कर उनकी तरफ लपकती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर्दा गिरता है, खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आती है और यही किरण एलिजाबेथ की सदियों पुरानी ताकत को पल भर में खाक कर देती है। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए हंटर अपना आखिरी वार करता है और कहानी का सबसे बड़ा खलनायक आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही बाकी बचे वैम्पायरों की ताकत भी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि कोवन की मुखिया के बिना उनका आपसी जुड़ाव टूट जाता है। कुछ वैम्पायर वहीं धूप में जलकर राख हो जाते हैं तो कुछ बचे खुचे अंधेरे कोनों की तरफ भागकर जान बचाते हैं। धीरे धीरे शोर थमने लगता है, धुआं छंटने लगता है और बार के अंदर बस टूटी फूटी चीजों और थके हुए इंसानों की सांसों की आवाज रह जाती है। दोस्तों का ग्रुप एक दूसरे को गले लगाता है। यकीन नहीं होता कि वो सच में जिंदा बच गए। उनकी नजरों में अब पहले जैसी बचकानी शरारत नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी झलकती है। वो हमदर्द वैम्पायर लड़की आखिरी बार उन्हें एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखती है, जैसे कह रही हो कि हर वैम्पायर एक जैसा नहीं होता, और फिर धीरे धीरे धुंधलके में गायब हो जाती है। ना कोई बताता है कि वो मरी या बची, बस इतना साफ है कि उसकी कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई। बाहर सूरज पूरी तरह निकल आता है, गली में सुबह की ताजी हवा बहने लगती है
और वो जर्जर वेलवेट लाउंज अब सिर्फ एक टूटी फूटी जली हुई इमारत बनकर रह जाता है, जिसकी दीवारों में कल रात की खौफनाक कहानी हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। दोस्तों का ग्रुप लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलता है। सुबह की रोशनी में एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं। जो रात उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे रोमांटिक रात लग रही थी, वो अब उनकी जिंदगी की सबसे यादगार और सबसे खौफनाक रात बन चुकी है। वो अंडरकवर हंटर भी घायल कदमों से गली के अंधेरे में गुम हो जाता है। उसका अगला मिशन, उसका अगला शहर, उसका अगला अड्डा पहले से उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया में जंग कभी खत्म नहीं होती। बस एक कोवन खत्म होता है और दूसरा कहीं और परछाइयों में पनप रहा होता है। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारी रूह कांप गई हो और दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही और खौफनाक कहानियां तुम तक सबसे पहले पहुंच सकें।